हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं 3 मीटर कपड़े से अम्ब्रेला फ्रॉक, जिसकी लेंथ 40 इंच रहेगी। तो यहाँ पर 3 मीटर कपड़ा है और जितना हमें इस्तेमाल करना है उतना हम निकाल लेंगे अलग। और ये इसका जो चौड़ाई है, पन्हा जिसे बोलते हैं, वो है 40 इंच। तो 40 इंच का ही चौड़ा हम कपड़ा निकालेंगे 2 भाग में। लेंथ अगर ज़्यादा रहती है तो नीचे हमें कली वगैरह जोड़ना पड़ता है, लेकिन इसकी लेंथ हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे नहीं जोड़ना पड़ेगा जो घेरे में रहता है। तो इसीलिए मैं कपड़े को अलग अलग कर लेती हूँ। और यहाँ पर हमने 40-40 इंच का 2 कपड़ा निकाल लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको रख देते हैं अलग। और यहाँ पर डबल फोल्ड किया है कपड़े को और कुछ इस तरीके से ओरेब में बिछाना है। ये देखिए, ये इसका कटेगा, नीचे का जो घेरा आता है वो कटेगा, तो ओरेब में बिछा लिया है कपड़े को। और कमर हमारी है 28 इंच, तो हम 9 इंच पे मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 9 इंच पे मार्क करना है और यहाँ का है 12 इंच, तो 12 इंच दोनों तरफ 12-12 इंच नाप के कुछ इस तरीके से गुलाई दे देनी है हल्की सी। और ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो 14 इंच का निकालेंगे, तो 14 इंच का इंची टेप ऊपर करके हमें जितनी लेंथ चाहिए, 38-40 इंच की लेंथ चाहिए, तो 2-3 इंच मैं कपड़ा ज़्यादा काटूँगी। यहाँ पर मैंने 40 इंच का ही कपड़ा निकाला है, क्योंकि 2 इंच की मैं नीचे फ्रिल ऐड करूँगी, उस हिसाब से कम ही कपड़ा लिया है। और एक्स्ट्रा समझो 2 इंच ही ली हूँ मैंने। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जितना भी है, और गुलाई में इंची टेप को ऐसे हटा हटा के और मार्किंग करनी है गुलाई में। ये देखिए, और ये हमारी मार्किंग हो गई है। और अगर आप चाहो सामने से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम बराबर दोनों तरफ रखेंगे, चारों घेरा जो रहेगा वो बराबर रहेगा। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिए हैं और अब इसको कर लेते हैं कट। और अब हम काट लेते हैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास बचा था उसका टॉप पार्ट। तो यहाँ पर 9.5 इंच पे मैंने मार्क की हूँ और 2 इंच का गले की चौड़ाई और 3 इंच ही मैंने शोल्डर लिया है, क्योंकि शोल्डर हम बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आर्म होल 6.5 इंच और कुछ इस तरीके से बॉक्स बना देना है और गुलाई दे देनी है आर्म होल की। और लेंथ यहाँ पर 14 इंच और हल्का सा कुछ इस तरीके से तिरछा करना है और कर लेते हैं कटिंग अब इसकी। और ये वाला जो नाप है, आप 32-34 इंच के सीने वाले का नाप आप बना सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने कटिंग कर लिए हैं। और यहाँ पर निकालते हैं आस्तीन। तो आस्तीन कुछ इस तरीके से 9 इंच का कपड़ा मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और यहाँ से 4.5 इंच और यहाँ से डाउन करेंगे हम 2-2.5 इंच। तो आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर कपड़े को हम काट लेते हैं और आस्तीन का बीच में से यहाँ पर हल्का सा लगा देंगे कट। और ये डबल आस्तीन दोनों को अलग अलग कर लेंगे और सामने का जो हिस्सा रहेगा कुछ इस तरीके से गुलाई दे देंगे और करते हैं हम सिलाई स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने कैनवास लिया है चौकोन और गले के हिसाब से चौकोन कपड़ा लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले कैनवास रखा है, उसके ऊपर सिंपल सा कपड़ा और मेन फैब्रिक को कुछ इस तरीके से रख के लगा देनी है सिलाई। और ये जो टिप्स है बहुत ही आसान तरीके से, जिनको कभी बनाते नहीं आता होगा, जो सिंपल गला बनाता हो, डिज़ाइन वाला गला बनाता हो, वो भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप डिज़ाइन कोई सी भी काट सकते हैं। और बीच में का कपड़ा हमने दोनों काट लिया है और अगल बगल से भी ये देखिए चारों तरफ से कपड़ा काट के मेन फैब्रिक थोड़ा सा कैनवास से बड़ा करके और यहाँ पर कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। और अब इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में लगा देते हैं सिलाई और ये हमारा गला बन के तैयार है। और इसमें ज़्यादा झंझट नहीं लगती है। जैसे अगर हम कैनवास पहले काटेंगे ना तो कभी बड़ा छोटा हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ये ट्रिक से अगर बनाएंगे तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा गला। और जो पीछे का गला मैंने बनाई हूँ वो कैनवास से नहीं बनाए, बगैर कैनवास से बनाए हैं, हालांकि उसकी बनावट बहुत अच्छी आती है। और अब हम कर लेते हैं आस्तीन का काम। तो शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए हैं और इस तरीके से डबल फोल्ड करके
आस्तीन में दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर आस्तीन मुझे 3 इंच की चाहिए, तो 3 इंच पे दोनों आस्तीन में कर लेते हैं मार्किंग। मार्किंग करने से ये अच्छा रहेगा कि आस्तीन बड़ी छोटी बिल्कुल भी नहीं होती, और शोल्डर जितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से आप मार्क कर लीजिए। मुझे 2.5 इंच का शोल्डर चाहिए, तो 2.5 इंच के शोल्डर पर कर लेते हैं मार्किंग। और अब लगा लेते हैं आस्तीन। ये आस्तीन हमारी लग चुकी है, और अब नीचे का घेरा हम जॉइंट कर लेते हैं। तो नीचे का घेरा दोनों तरफ जो कट का निशान लगा है उसको बीच में रख के सिलाई लगा लेना है दोनों तरफ, और इसमें एक सिलाई लगा के उसके बाद में डबल सिलाई लगा देना है। और ये एक तरफ का हमारा जॉइंट हो चुका है, दूसरा तरफ भी कुछ इसी तरीके से हमने जॉइंट कर लिया है। और ये हमारा ऊपर का सारा काम हो गया है। अब लगा लेते हैं हम फिटिंग। तो फिटिंग आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम सिलाई लगा लिए हैं, और उसके बाद में जो मैं फ्रिल नीचे लगाऊंगी उसके लिए 4 साढ़े 4 इंच की पट्टी ली हूँ चौड़ा कपड़ा, और उसको डबल फोल्ड करके कुछ इस तरीके से दोनों तरफ सिलाई लगा लिए हैं, और उसके बना लेते हैं फ्रिल। तो सिलाई मैंने दोनों तरफ लगाई हूँ डबल फोल्ड करने के बाद में, और हल्की हल्की सी प्लेट डाल के मैं बना लेती हूँ सब में फ्रिल कुछ इस तरीके से। और ये बन गई है, और यहाँ एक तरफ से लगाना स्टार्ट किए हैं, तो पूरे घेरे में हम लगा लेते हैं फ्रिल। और इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा, पहनने में और भी घेर की लगेगी ज़्यादा। तो इस तरीके की आप बना के देख सकते हैं। और पूरे घेरे में लगा लेते हैं फ्रिल। और फ्रिल लगाने के बाद में ये देखिए फाइनल लुक फ्रॉक का, बहुत अच्छी लग रही है। और आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक करना, और कमेंट करना, जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और थैंक यू सो मच गाइस, एंड बाय बाय। और फ्रॉक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, बहुत बहुत सुंदर लग रही है। वैसे फ्रिल लगाने से और भी उसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।